बीजेपी को एक और ऐसा नेता मिल गया है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह फायर ब्रांड नेता के तौर पर काम करता है और वक्त आने पर सियासी विरोधियों की धज्जियां उड़ाने का भी मादा रखता है। और ये नेता कोई और नहीं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। बात चाहे हिंदुत्व की हो या फिर मोदी विरोधियों को ललकारने की, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कभी पीछे नहीं रहे। और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर मोदी के गुजरात में भेजा है, जहां वह इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और यहां तक कि कभी खुद कांग्रेस ही रहे हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस को भी नहीं बख्श रहे हैं। दाढ़ी बढ़ाने वाले राहुल गांधी की तुलना इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनती जा रही है। मंदिर, मस्जिद और मदरसों पर ताल ठोकर बात करने वाले नेता हेमंत बिस्वा शर्मा किस अंदाज में जवाब देते हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि असम में मदरसा बंद हो गया, आगे आपका क्या इरादा है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी तपाक से बोल देते हैं जो बचा कुचा है उसको भी बंद करने का इरादा है। जब मैं सीएम बना तब हमने देखा कि असम का सरकार का बजट हॉस्पिटल में जाएगा नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन मदरसा में जरूर जाएगा। 800 मदरसा सरकारी खर्चा से चलता था। हम भी थोड़ा मोदी जी से प्रेरणा लिया और हमने बोला मदरसा खत्म करो भाई, और मदरसा नहीं चलेगा। तो मदरसा खत्म हुआ। मुझको दिल्ली में एक न्यूज़पेपर टीवी वाला ने मुझको एक इंटरव्यू में बुलाया, हेमंत जी असम में मदरसा बंद हो गया, आगे जाके आपका क्या इरादा है? मैं बोला जो बसा कुचा है उसको भी बंद करने का इरादा है। मंदिर और मदरसों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले हेमंत बिस्वा उस वक्त मानो और सख्त तेवर अपना लेते हैं जब कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलना होता है, क्योंकि इसी कांग्रेस में रहते हुए कभी उनका अपमान हुआ था। और यही वजह है कि गुजरात चुनाव के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस को भी खूब निशाने पर ले रहे हैं। एक बयान में तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दाढ़ी बढ़ाकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर इस कदर तंज मारा कि कांग्रेस बौखला जाएगी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल जी, आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए कि लोग महात्मा गांधी और सरदार पटेल को देख सकें, लेकिन ऐसा नहीं जिसमें सद्दाम हुसैन दिखे। आज मुझने किसको बोला कि भाई राहुल जी इतना दौड़ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? मैं बोला मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए रोज रोज पैदल मारना हमारा भी काम है। भगवान ने तो हमको पाव दिया है, साइंटिस्ट ने ही तो गाड़ी दिया है, लेकिन पाव तो भगवान ने ओरिजिनल तो पाव ही है, जो लोगों को तो पाव में चलना है। मैं आपका फिर भी व्यू क्या है? मैं बोला इतना ही है कि राहुल जी आपका चेहरा ऐसा बनना चाहिए जो चेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। और 2029 तक भारत देश वर्ल्ड का थर्ड इकोनॉमी होगा अगर 25 साल का जो अमृत काल है हम लोग सब अगर मोदी जी को ताकत देगा, मोदी जी का साथ चलेगा, ये स्वाधीनता का अमृत काल में हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत का इतना ताकत आज का दिन में है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चेहरे की तुलना इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन से दरअसल इसलिए की क्योंकि सद्दाम हुसैन ने भी चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी और इस तानाशाह को साल 2006 में सरेआम फांसी दे दी गई थी। इससे पहले भी बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी का मजाक उड़ा चुके हैं। हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश चुनावों में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि चुनाव गुजरात में है, लेकिन वो राहुल गांधी दक्षिण में घूम रहे हैं, और जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे तो वो केरल में थे। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं। राहुल जी का एक आदत ही है, मैं बहुत दिन से लक्ष्य कर रहा हूँ, अगर क्रिकेट मैच गुवाहाटी में है वो गुजरात में रहेगा,
और लेकिन गुजरात में भी और बैट और पैट पहन के ही रहेगा, तैयार होते रहेगा, लेकिन मैदान तक वो नहीं जाएगा। गुजरात का चुनाव हमेशा देश का जो आने वाला लोकसभा होता है उनके लिए दिशा देता है। अगर उस समय गुजरात का चुनाव का परिणाम बहुत ही भव्य होता है तो 2026 का जो चुनाव होता है उनका एक जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बनना चाहिए वो तुरंत बन जाता है। तो इसीलिए मेरा यही बात है कि हमको तीसरा बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री का रूप में हम लोग को देखना है। सो ये जो बड़ा लक्ष्य है इसके लिए ही गुजरात का जनता विधानसभा में वोट करना चाहिए। तो गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आपको ये जरूर बता दें कि खुद कभी असम कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पर उपेक्षा करने का आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ते वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया था कि जब भी वो असम की समस्या को लेकर राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली जाते थे तो राहुल गांधी उनकी समस्या सुनने के बजाय अपने कुत्ते पिट्टी को बिस्किट खिलाने में ज्यादा बिजी रहते थे। और यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने साल 2015 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और जल्द ही उन्हें इसका इनाम भी मिला जब साल 2021 में वो बीजेपी शासित असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ली। बहरहाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा आज जिस तरह से कांग्रेस की धुलाई करने में लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही चुनावी रैली में हेमंत बिस्वा शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज उसने किसको बोला कि भाई राहुल जी इतना दौड़ रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? मैं बोला मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए रोज रोज पैदल मारना हमारा भी काम है। भगवान ने तो हमको पाव दिया है, साइंटिस्ट ने ही तो गाड़ी दिया है, लेकिन पाव तो भगवान ने ओरिजिनल तो पाव ही है, जो लोगों को तो पाव में चलना है। मैं आपका फिर भी व्यू क्या है? मैं बोला इतना ही है कि राहुल जी आपका चेहरा ऐसा बनना चाहिए जो चेहरा में लोगों को महात्मा गांधी दिखाई देता है, वल्लभ भाई पटेल दिखाई देता है, सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। और 2029 तक भारत देश वर्ल्ड का थर्ड इकोनॉमी होगा। अगर 25 साल का जो अमृत काल है, हम लोग सब अगर मोदी जी को ताकत देगा, मोदी जी का साथ चलेगा, ये स्वाधीनता का अमृत काल में हम चाइना और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत का इतना ताकत आज का दिन में है। मैं आप लोग का सामने इसलिए ये बात बोला कि आप लोग का कितना महसूस होता है मेरा मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात का लोगों ने देश का ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज अगर उत्तर पूर्व का इतना विकास हो रहा है, आज अगर जम्मू कश्मीर का एकत्रीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, अगर आज श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में एक एम्स हो रहा है, अगर आज देश का हर प्रदेश में 6 लेन का हाईवे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, इसलिए गुजरात का जनता ने नरेंद्र मोदी नाम का वो शक्ति को, भारत को तोहफा दिया। ये जो चुनाव आ रहा है, ये चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये 2022 का चुनाव परिणाम निकालते गुजरात का 2026 के लिए लोगों का माइंड सेट हो जाएगा कि मोदी जी को तीसरा बार के लिए प्रधानमंत्री बनाना है। अगर गुजरात का विजय भव्य होता है, अगर गुजरात का विजय हम लोग 150 पार कर लेता हो, तो देश में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा महल 2022 से ही शुरू हो जाएगा।